नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL ऑडियो बुक पर रिच डैड पुअर डैड बुक की ऑडियो समरी। रिच डैड पुअर डैड एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा और समझ के माध्यम से व्यक्ति को धन की दृष्टि में नए आदर्श और दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जिन्होंने अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता बताई है। पुस्तक का आरंभ दो विभिन्न दृष्टिकोणों, रिच डैड और पुअर डैड के माध्यम से होता है। रिच डैड एक मित्र के पिता को दर्शाता है जो धनी और वित्तीय साहसी व्यक्ति हैं, जबकि पुअर डैड रॉबर्ट के खुद के पिता को प्रस्तुत करते हैं जो सरकारी नौकरी में थे और उनकी वित्तीय स्थिति सामान्य थी। इस दो प्रमुख व्यक्तियों के माध्यम से कियोसाकी ने दिखाया है कि व्यक्ति की धन की स्थिति पर उनके दृष्टिकोण और निर्णय का कैसा प्रभाव हो सकता है। पुस्तक में कियोसाकी ने रिच डैड से सीखे गए मूल्यों को सिखाने का उद्देश्य रखा है। रिच डैड ने हमेशा अपने व्यापारिक दृष्टिकोण और निवेश की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने सिखाया कि सही तरीके से समय और पैसा का उपयोग करके व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है। रिच डैड का मूल मंत्र था कि धन कमाने का मूल मंत्र निवेश करना और अपने व्यापार को बढ़ाना है। इसके उलट पुअर डैड ने हमेशा सुरक्षित नौकरी में रहने और सुरक्षित निवेश करने को महत्व दिया। उनका दृष्टिकोण पारंपरिक था और उन्होंने हमेशा एक संरक्षित दृष्टिकोण को अपनाया, लेकिन इस दृष्टिकोण ने उन्हें कभी भी धनी बनने में सफलता का सामना करने पर मजबूर किया। रिच डैड पुअर डैड में व्यक्ति को यह सीखने को मिलता है कि धन की राह पर चलने के लिए व्यक्ति को रिस्क उठाना और नए अवसरों की ओर देखने में योग्य होना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं उन अध्याय की ओर जो काफी महत्वपूर्ण है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में एक वास्तविक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर समझाया गया है। रॉबर्ट का कहना है कि उनके अमीर पिता ने उन्हें सिखाया था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे पैसे का इस्तेमाल अपने लिए काम करने के लिए करते हैं। एक व्यक्ति जो पर्याप्त पैसा कमाता है लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, उसके पास वित्तीय शिक्षा का अभाव है। वह हमेशा सोचता है कि अधिक पैसा कमाने से उसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति को खुद पैसे के बारे में ज्ञान का अभाव है। वह पैसे की अवधारणा या पैसा कैसे काम करता है यह नहीं जानता। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज छात्रों से पैसे के लिए काम कराते हैं। वे पैसे और उसके कामकाज के बारे में कोई सीख नहीं देते हैं और परिणामस्वरूप ये छात्र भविष्य में अपने वेतन बढ़ाने के लिए अपने बॉस से शिकायत करते हैं, क्योंकि वे अपने वित्त को संभालने में सक्षम नहीं होते हैं और फिर उनका जीवन शिकायतों और पछतावे से भर जाता है। दो भावनाएं लोगों के जीवन को नियंत्रित करती हैं, भय और लालच। पैसा न होने का डर उन्हें वास्तव में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और जब उन्हें अपना वेतन मिलता है तो उनके मन में पैसे के लिए लालच पैदा हो जाता है और फिर लोग पैसे के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच रही हैं। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं? वित्तीय साक्षरता आपको पैसे का प्रबंधन करना सिखाती है। वित्तीय साक्षर होने के लिए हमें संपत्ति और देनदारियों दोनों के बीच अंतर को समझना चाहिए। सरल शब्दों में, जो कुछ भी आपकी जेब में पैसा डालता है वह एक संपत्ति है, जबकि जो कुछ भी आपकी जेब से पैसा निकालता है वह एक दायित्व है। धन के बारे में अधिक समझने के लिए हमें नकदी प्रवाह पैटर्न को समझना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए एक गरीब व्यक्ति हमेशा अपनी सारी कमाई अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति पहले देनदारियां खरीदता है और फिर उनका भुगतान करता रहता है।
एक अमीर व्यक्ति के लिए एक अमीर व्यक्ति अपनी आय से संपत्ति खरीदता है, जिससे पहले अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करके निष्क्रिय आय बढ़ती है और फिर वह इस निष्क्रिय आय का उपयोग अपने खर्चों और देनदारियों का भुगतान करने के लिए करता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह एहसास हो गया होगा कि एक अमीर व्यक्ति अमीर क्यों होता है। अमीर बनने के लिए हर किसी को संपत्ति अर्जित करने और अपनी देनदारियां कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और याद रखें कि वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाने वाला पैसा है। अमीर लोग हमेशा अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कहते हैं कि भले ही आप पेशे से वकील हो, बैंकर हो या कुछ और, लेकिन आपके पास अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वह कहते हैं कि एक महान मेहनती कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन आपको अपनी संपत्ति का कॉलम बनाते रहना चाहिए। अब मैंने देखा था कि जब लोग कुछ पैसा कमाते हैं तो विलासिता पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि यह पैसे के प्रबंधन का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है, क्योंकि लोगों को पहले अपनी संपत्ति का कॉलम बनाना चाहिए और अपनी विलासिता को वहन करने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय उत्पन्न करनी चाहिए। अपने काम से काम रखना शुरू करो। अपना दिन का काम जारी रखें, लेकिन देनदारियां नहीं बल्कि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की संपत्ति खरीदनी चाहिए। इसलिए मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि आप एक ऐसा व्यवसाय खरीद सकते हैं जिसमें आपकी उपस्थिति, बांड, स्टॉक, आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति आदि की आवश्यकता नहीं है। बस आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसे कुछ मूल्य जोड़ना चाहिए और आपके और अधिकांश के लिए आय उत्पन्न करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसी संपत्तियां खरीदनी चाहिए जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। तो निष्कर्ष में मैं यह कहना चाहूँगा कि अमीर अपनी संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। मेरे अमीर पिता ने सिर्फ चतुराई से खेल खेला और उन्होंने इसे निगमों के माध्यम से किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। इस अध्याय में रॉबर्ट रॉबिन हुड की कहानी का उपयोग करके पाठ को समझाते हैं, जिसने अमीरों से पैसा लूटा और उसे गरीब लोगों में वितरित किया। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अमीर लोग अधिक टैक्स क्यों नहीं देते और वह पैसा गरीबों को क्यों नहीं दे देते। लेकिन वास्तविकता यह है कि अमीर लोग नगण्य कर भी चुकाते हैं। जब सरकार कहती है कि वे अमीरों पर अधिक कर लगाएंगे, तो वे इसे उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों जैसे वकील, अकाउंटेंट आदि पर लागू करते हैं। लेकिन वास्तविक अमीर लोगों पर कभी कर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वे मेरे अमीर पिता की तरह चतुराई से गेम खेलते हैं। अमीर लोग करों का भुगतान करने से बचने और अपनी जेब में अधिक पैसा डालने के लिए हमेशा कानूनी खामियों की तलाश में रहते हैं। इसीलिए वे अक्सर सबसे चतुर अकाउंटेंट और वकीलों को नियुक्त करते हैं। अमीर पिता और गरीब पिता दोनों की सोच में हमें अलग अलग दृष्टिकोण भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, गरीब पिता अमीर लालची बदमाश हैं। अमीर पिता सरकारे आलसी चोर हैं। गरीब पिता कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ो। अमीर पिता कॉरपोरेट सीढ़ी के मालिक हैं। इसके अलावा रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब लोग पहले पैसा कमाते हैं, कर देते हैं, फिर खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग या व्यवसाय के मालिक पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर कर देते हैं। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं।
इस अध्याय में रॉबर्ट लोगों के कई मिथकों को दूर करते हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर अमीर बनने के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन असली अमीर लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। वे अधिक पैसा कमाने के लिए अपना पैसा काम में लगाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम पैसा बचाते हैं तो हमारे बचाए हुए पैसे पर भी टैक्स लगता है, जिससे हमारा मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए हम सभी को इन औसत दिमागी रणनीतियों को बदलने और अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने की जरूरत है। हमें महान अवसरों की पहचान करना और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति दिमाग पर काम करना सीखना चाहिए। वह कहते हैं, हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह भारी संपत्ति पैदा कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि वे हारने से अधिक डरते हैं। इसीलिए मुझे स्कूल इतना मूर्खतापूर्ण लगता था। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और उनके करने पर हमें सजा मिलती है। फिर भी यदि आप देखें कि मनुष्य को सीखने के लिए कैसे बनाया गया है, तो हम गलतियां करके सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी नहीं चलेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग असफलताओं से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। लोगों के अंदर खोने का डर उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देता। इस अध्याय में रॉबर्ट द्वारा उल्लेखित एक महत्वपूर्ण सबक एक अच्छे निवेशक के गुण हैं। एक अच्छा निवेशक उन अवसरों की तलाश करता है जो अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वह जानता है कि बैंक के बाहर पूंजी कैसे जुटाई जाए। उसके पास स्मार्ट लोगों को संगठित करने और अपने से अधिक स्मार्ट लोगों को काम पर रखने की क्षमता है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। रॉबर्ट का एक पत्रकार से साक्षात्कार हुआ। उनसे बात करते हुए उन्हें समझ आया कि वह सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिका बनने का प्रयास कर रही हैं। उसने बनने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे सेल्स पर्सन का कोर्स करना चाहिए। उसने इसे अपने अहंकार पर ले लिया और क्रोधित स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं विक्रेता बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊंगा? मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि वह सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं, न कि सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक। आप जानते हैं कि कई महान वकील, डॉक्टर, दंत चिकित्सक हैं और ये सभी लोग अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। जब रॉबर्ट ने अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उसने अपने गरीब पिता के साथ बहुत भावनात्मक बातचीत की। यहाँ मैं अमीर और गरीब पिता की मान्यताओं में कुछ अंतर भी उजागर करना चाहूँगा। गरीब पिता नौकरी की सुरक्षा को महत्व देते हैं। अमीर पिता मूल्यवान सीख। गरीब पिता उन्होंने मान लिया कि रॉबर्ट एक जहाज अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर पिता वह जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीखने के लिए स्कूल गया था। जॉब जस्ट ओवर ब्रोक का संक्षिप्त रूप है। रॉबर्ट यह भी चाहते हैं कि हम नौकरी आवेदनों के संबंध में अपना दृष्टिकोण बदलें। उनका कहना है कि हमें ऐसी नौकरियां लेनी चाहिए जहां हम नए कौशल सीख सकें, न कि जहां हमें अधिक भुगतान मिल सके। और जब हम अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें दूसरी नौकरी करनी चाहिए जहां हम दूसरा कौशल सीख सकें। सफलता के लिए आवश्यक प्रबंधन कौशल: नकदी प्रवाह प्रबंधन, सिस्टम प्रबंधन, लोगों को संभालने की क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कौशल बिक्री और विपणन है। बाधाओं पर काबू पाना।
5 मुख्य कारण। भले ही आप आर्थिक रूप से साक्षर हों, लेकिन फिर भी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में असफल हो सकते हैं। डर। इस दुनिया में कोई भी कभी भी पैसा खोना पसंद नहीं करेगा। रॉबर्ट का कहना है कि वह एक भी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने कभी पैसा न खोया हो, लेकिन उनकी मुलाकात ऐसे कई गरीब लोगों से हुई थी जिन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं खोया था। इसलिए अमीर बनने के लिए उनके जोखिम की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो आपको अमीर बनने के लिए जल्दी से एक संपत्ति कॉलम बनाना शुरू करना होगा। 20 और 30 साल की उम्र में निवेश करना या संपत्ति बनाना शुरू करने वाले व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। यदि आप कम उम्र में जोखिम लेना सीख जाते हैं तो आपके लिए अमीर बनना आसान हो जाता है। एक अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा खोने का डर अमीर होने की खुशी से कहीं ज्यादा है। साथ ही डर दोनों व्यक्तित्वों के दृष्टिकोण को बदल देता है। उदाहरण के लिए, असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता हारने वालों को हरा देती है। डर पर काबू पाने का एक और तरीका सुरक्षित खेलना है। हमें संतुलित निवेश करना होगा। निंदकवाद। हम अक्सर निवेश के संबंध में दूसरों को अपने निर्णय बदलने की अनुमति देते हैं। रॉबर्ट ने अपने दोस्त का एक उदाहरण साझा किया कि वह एक कॉन्डो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी समय में उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि यह कोई बड़ी डील नहीं है। दिलचस्प बात यह थी कि पड़ोसी को निवेश का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। यदि वह उस सौदे में बने रहते तो उनका निवेश दोगुना हो गया होता, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमारे अंदर आत्मसंदेह पैदा करते हैं और हम अक्सर उन्हें ऐसा करने देते हैं और खुद को महान अवसरों का लाभ उठाने से रोकते हैं। संदेह और संशय अधिकांश लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। रिच डैड यह कहना पसंद करते हैं कि सनकी लोग आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। आलस्य। मैं सीधे आलस्य अर्थात थोड़े से लालच पर काबू पाने के उत्तर पर आऊंगा। यह विश्वास करना कठिन लग सकता है कि थोड़ा सा लालच आलस्य का इलाज हो सकता है। लालच के साथ हमारी इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, दुनिया इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि कोई बेहतर दुनिया की चाहत रखता है। इस दुनिया में नए नए आविष्कार हुए हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते थे। हमें अपने शब्दों को भी बदलने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कहते हुए हमें यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि यह आपके दिमाग को अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए और अधिक नवीन तरीके खोजने के लिए खोलता है। बुरी आदतें। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारी आदतों का ही प्रतिबिंब है। हम आज कार्रवाई करते हैं और वही भविष्य बनाते हैं जो हमारे कार्य कहते हैं। लोग अपनी बुरी आदतों के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं और अक्सर अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि बिलों और करों का भुगतान करने से पहले हमें स्वयं भुगतान करना होगा, क्योंकि यदि हम अंत में स्वयं भुगतान करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम पहले खुद को भुगतान करें तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। अहंकार। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता कहा करते थे कि हर बार जब वह घमंडी होते थे तो उन्होंने पैसे गंवाए थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि जो चीजें वह नहीं जानते वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं जो जानता हूँ उससे मेरा पैसा बनता है और जो मैं नहीं जानता उससे मेरा पैसा जाता है। जब भी आप किसी विषय या टॉपिक के बारे में अनभिज्ञ हों
तो आपको उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर एक किताब पढ़कर खुद को शिक्षित करना शुरू करना होगा। रॉबर्ट ने एक बार एक सोने की खदान करने वाले से पूछा कि वह सोने की खदान खोजने के बारे में इतना आश्वस्त कैसे था। उन्होंने कहा, हर जगह सोना है। अधिकांश लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। यहाँ रॉबर्ट आपकी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित करने के लिए 10 कदम बताते हैं। वास्तविकता से भी बड़ा कारण खोजें, आत्मा की शक्ति। जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि क्या वे अमीर बनना चाहेंगे, वे हाँ तो कहते, लेकिन जब उन्हें उन कामों के बारे में पता चलता जिन्हें करने की जरूरत है, हर कोई अपना मूड बदलता है क्योंकि उसके पास अमीर होने का कोई मजबूत कारण नहीं है। दैनिक चुनाव करें, पसंद की शक्ति। आर्थिक रूप से हमें मिलने वाले प्रत्येक डॉलर से हम चुनते हैं कि हम अमीर बने, गरीब बने या मध्यम वर्ग बने। हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं और जहां भी खर्च करते हैं, वह दर्शाता है कि हम कौन हैं। अमीर व्यक्ति बनना एक विकल्प है और यही बात लोगों पर भी लागू होती है। मित्र सावधानी से चुनें, संगति की शक्ति। कभी भी उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर मित्र न चुनें। ऐसे दोस्त चुनें जो अक्सर पैसों के बारे में बात करते हों और इस विषय में रुचि रखते हों। अमीर हो या गरीब, दोनों तरह के लोगों के लिए सीखें। अमीर हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और गरीब हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक सूत्र में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। शीघ्रता से सीखने की शक्ति। आपको क्या अध्ययन करना है, इसका भी चयन सावधानी से करें। आप जो भी अध्ययन करते हैं, आप उस व्यक्ति का प्रतिबिंब बन जाते हैं। हम सभी स्कूल में पैसे का सबसे मूर्खतापूर्ण और बुनियादी फॉर्मूला सीखते हैं जो पैसे के लिए काम करता है। आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं, क्योंकि यह बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए यदि आप अधिक समय लगाकर सीखते हैं तो आपका पाठ पुराना हो सकता है। पहले स्वयं को भुगतान करें, आत्मानुशासन की शक्ति। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आपको खुद पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अगर आप पैसे जुटाने के तुरंत बाद नई कार या ऐसी कोई चीज खरीदते हैं, आप में आत्मानुशासन की कमी है। अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें, अच्छी सलाह की शक्ति। पेशेवरों को अच्छा वेतन दें और महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर रखें, क्योंकि उनकी सेवाएं सीधे तौर पर आपको पैसा दिलाएगी। यदि ये पेशेवर अधिक कमाते हैं तो वे आपको भी अधिक पैसा कमाएंगे। एक निदेशक मंडल रखें, क्योंकि आपके लिए यह आवश्यक है कि आपके लिए ऐसे लोग काम करें जो आपसे अधिक बुद्धिमान हो। एक भारतीय दाता बने, बिना कुछ लिए कुछ पाने की शक्ति। परिष्कृत निवेशक का पहला प्रश्न है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलता है, जिसे कार्रवाई का हिस्सा भी कहा जाता है। यही कारण है कि ROI या निवेश पर रिटर्न इतना महत्वपूर्ण है। मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रोक ने हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेची। उन्हें हैमबर्गर पसंद नहीं था, बल्कि इसके बजाय वह फ्रेंचाइजी के तहत मुफ्त में रियल एस्टेट हासिल करना चाहते थे। विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए संपत्ति का उपयोग करें, फोकस की शक्ति। एक पिता अपने बच्चे को पैसा कमाना सिखाना चाहता था। उनका बेटा एक कार मांग रहा था, लेकिन नहीं चाहता था कि वह अपने कॉलेज के पैसे उस पर खर्च करे। उनके पिता ने उन्हें $3000 दिए, जिसका उपयोग बेटा अप्रत्यक्ष रूप से वाहन खरीदने के लिए कर सकता था। इसलिए वह कार खरीदने के लिए नकदी का उपयोग नहीं कर सका। उनके बेटे ने शेयरों में निवेश करना सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने हर किताब पढ़ी, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ा, और भले ही शेयर बाजार में उन्हें $2000 का नुकसान हुआ,
लेकिन उन्हें कार से ज्यादा दिलचस्प कुछ मिल गया था। क्रेडिट कार्ड जैसी देनदारियों के साथ विलासिता की चीजें न खरीदें, बल्कि आपको उन्हें अपने संपत्ति कॉलम से खरीदना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन फिर भी इसे बनाना कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि 100 लोगों को वर्ष की शुरुआत में $10,000 दिए जाते हैं, तो अंत तक 80 ने यह सब खर्च कर दिया होगा या कर्ज में डूब गए होंगे। 16 ने राशि 5 से 10% बढ़ा दी होगी, 4 ने या तो दोगुनी कर दी होगी इसे लाखों तक बढ़ाया। नायकों को बुद्धिमानी से चुने, मिथक की शक्ति। रॉबर्ट कियोसाकी के नायक वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस आदि हैं। जब रॉबर्ट कियोसाकी किसी सौदे का विश्लेषण करते हैं, तो वह इसे उसी तरह देखने की कोशिश करते हैं जैसे वॉरेन बफेट करते थे। यह रणनीति उसे कच्ची प्रतिभा का पता लगाने में मदद करती है। सिखाओ और तुम पाओगे देने की शक्ति। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे परोपकारी होना सिखाया। उनके गरीब पिता ने उन्हें अपना समय और ज्ञान देना सिखाया, लेकिन पैसा नहीं। अमीर डैडी कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे दे दो।